यथाचित तथा वाचो यथा वाच स्था क्रिया चिते वाची क्रियायांच साधुना में कृप्ता। अर्थात अच्छे लोग वही बात बोलते हैं जो उनके मन में होती है। अच्छे लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन, वचन व कर्म में समानता होती है। सो कीपिंग दिस वेरी पॉजिटिव नोट and adopting this to our personality, let us start our series, that is solving 2023 UPSC maths optional question paper. So this is the next question that we have to solve. Now in this question we have to find y की value we have to find और up to 4 decimal places and ठीक है, तो यूलर मेथड से हमें फाइंड करनी है। नाउ व्हाट इज़ यूलर मेथड, वो हम लिखते हैं। लेट मी चूज सम कलर्स। ओके चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। नाउ यूलर मेथड, यूलर्स मेथड क्या होता है हमारा, ये होता है, हम इसको लिखते हैं y n प्लस 1 इक्वल्स टू y n प्लस h f ऑफ x n एंड y। बस तो सिंपल सा ये मेथड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे n की जगह 0 पुट करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा y1, यहाँ पे आएगा y0 h f x नॉट एंड y, ठीक है। तो y0 हमारा क्या है 1 वैल्यू, h क्या है 0.1, f x नॉट क्या है 0 और ये, ठीक है। तो ये 1 प्लस 0.1 और f01 हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा y² माइनस 0/1 प्लस 0, तो दिस वैल्यू इज़ 1.1, ठीक है। ओके नाउ अब हम n की जगह पुट करते हैं 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा तो दिस विल बी नाउ y2 इक्वल्स टू y1 प्लस h f ऑफ x1 y1, ठीक है। तो y1 कितना था हमारा 1.1 आया था, और इसमें हम h की जगह 0.1 डालेंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा f x1 y1। तो x1 आपका क्या था 0, उसमें आपको स्टेप साइड ऐड करना है 0.1, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0.1 और y की जगह आपका 1.1 आ गया, ठीक है। तो बस अब आपको इसमें से कैलकुलेशंस है, बाकी तो कुछ नहीं है। ना 1.1 का स्क्वायर करना है और माइनस 0.1 करना है, 1.1 का स्क्वायर करना है प्लस 0.1 करना है, ओके। सो नाउ इट इज़ 1.1 प्लस 0.1, 1.21 माइनस दिस और नीचे प्लस दिस, ठीक है। ये हमारा y2 निकल रहा है, दिस इज अवर y2। नाउ y2 इज 1.1 प्लस दिस और ये आ जाएगा 1.11 डिवाइडेड बाय 1.31, ठीक है। सो हेयर आई एम यूजिंग ऑब्वियसली कैलकुलेटर, बट आपको कैलकुलेटर वहाँ पे नहीं होगा, तो यू हैव टू यूज़ इट। नाउ इसको 0.1 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.1 प्लस 0.0847। नाउ इट इज़ 0.1
1847, ठीक है। नाउ y3 क्या होगा, यहाँ पे y2 आ जाएगा, तो ये हमारा होगा 0.1। यहाँ पे हमारा f जो बनेगा वो x जो है, x हमारा 0.2 हो जाएगा। 0.1 में हमने प्लस 0.1 ऐड कर दिया, स्टेप साइज ना, और y हमारा ये, ठीक है। कीप्स ऑन, आगे आगे है ना। तो y3 हमारा आ जाएगा, इसमें 1.1847 को स्क्वायर करना है, ठीक है। ये आ जाएगा 1.1847 प्लस 0.1 माइनस 0.2, 1.2035 अपॉन 1.6035, ठीक है। 1.184 प्लस 0.1, ये आ जाएगा हमारा 7505। 1.184 प्लस 0.07507, तो ये आ जाएगा 50912, इससे ऐड हुआ ना, इससे ये ऐड हुआ 15 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 पॉइंट, ये आपका y3 आया। यहाँ पे आपके x की वैल्यू 0.2 थी, जब तक आपकी x की वैल्यू 0.5 नहीं हो जाएगी आपको ये करते रहना है। नाउ y4 हमारा हो जाएगा 1.2590 प्लस 0.1 f ऑफ 0.3 और 1.2590, ओके। नाउ हमारा y4 आ जाएगा 1.12590, सॉरी 1.2590 इंटू 1.2590, इसमें हम करेंगे प्लस 0.2, प्लस 0.1, और ये हमारा आ जाएगा 1.5850 माइनस 0.3 आ जाएगा 1.5850 प्लस 0.3, ये आ जाएगा 1.2590 06817 7 1 17 12 3 1.32, ये हमारा y4। सिमिलरली आपको y5 भी निकालना है, ठीक है, क्योंकि आपको x जब तक 0.4 नहीं आ जाता तब तक यू हैव टू फाइंड इट, तब आपको ये निकालना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। दिस वन इज़ ईजियर वन। नाउ अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो इसको मैं पहले लिख लेती हूँ। ये मैं लिख सकती हूँ d² माइनस 4d प्लस 4d का स्क्वायर, है ना। ये मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ। ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो ये मेरा आ जाएगा 5(1) प्लस x 5(2) y प्लस 2x, है ना, कुछ इस तरीके से आएगा मेरा ये। तो
अब हम इसमें क्या करते हैं, चलो अगर हम लेट हम यहाँ पे z जो लेते हैं वो लेते हैं ax प्लस बी वाई। अब इसको सेटिस्फाई करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स प्लस बी रेस टू पावर वाई, या -4 ये ए भी आ जाएगा ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ये आ जाएगा 4 बी स्क्वायर ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0। एग्री, ये हम ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई को कॉमन ले लिया, तो आई एम लेफ्ट विथ ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4 का बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ अब देखो ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई इट कैन नॉट बी ज़ीरो, ये तो कभी ज़ीरो नहीं होने वाला, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज ए माइनस 2b का होल स्क्वायर, तो कुल मिला के ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स बी, ओके। नाउ जो हमारा z है वो है ए ई एक्स प्लस बी वाई, कीप दिस वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका ए 2bx प्लस 2by, ठीक है। नाउ लेट्स सी द कंडीशन विच आर गिवन टू अस, तो x z इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0, इफ आई पुट हियर इट इज 0 प्लस b वाई, ठीक है। तो अगर मैं y को भी 0 ले लेती हूँ कि हाँ ये 0 प्लेन में है, तो ये तो मेरा 1 आ रहा है, 0 इक्वल्स टू 1 विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ सोल्यूशन, ठीक है। वैसे ये मेरा आ रहा है, अगर मुझे वैसे देखना है तो ये मेरा आ रहा है ई रेज टू पावर बी वाई इक्वल्स टू 0। तो क्या कोई b की ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए 0 होगा? कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो दिस लाइन हैज़ नो सोल्यूशन, बट यस नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन हमारे पास गिवन है, नेक्स्ट लाइन वी हैव z माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स वाई इक्वल्स टू 0 विच से z इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू वाई। तो मैं यहाँ पे इसमें पुट कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा मेरा e 2bx प्लस bx इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा e रेज टू पावर 3bx इक्वल्स टू 1। तो कैन दिस बी? यस, अगर मेरा b 0 है तो ये हो सकता है आराम से, है ना, ये वाली चीज़ आराम से हो सकती है, या फिर x और y 0 है, कुछ भी हो, तो यस इट इज़ फिजिबल, ये आराम से हो सकता है। तो दिस इज़ द सरफेस, फाइंड द सरफेस पासिंग थ्रू द लाइन्स, तो दिस surface दिस इज़ द सरफेस विच इज़ पासिंग थ्रू द दीज लाइन्स। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, नाउ सॉल्व द हमें ये सॉल्व करना है गॉस सेडल इटरेटिव मेथड्स, ठीक है। इसकी मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में आई एक्सप्लेन यू क्या है ये। देखो गॉस सेडल मेथड, ये इसको हम इटरेटिव मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या देखना है हमारा, जैसे ये इस तरह से हुआ इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो जो ए है हमारा, अगर हमारा वो डायगनल डोमिनेंट है, ठीक है, डायगनल डोमिनेंट। और डायगनल डोमिनेंट मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे डायगनल ये हो गया,
ठीक है, फिर 8 आ गया, फिर 9 हो गया। तो जो डायगनल एंट्रीज़ होगी है ना, जैसे पहले की x1 जो एंट्रीज़ है मॉड इसका वो बाकी दो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे x2 जो है वो बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा कन्वर्जेंट होगा, तो इट कन्वर्जेस। अगर ये डायगनल डोमिनेंट है तो, अगर डायगनल डोमिनेंट नहीं है तो ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर ये डायगनल डोमिनेंट आपका नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम एक H, ठीक है, एक मैट्रिक्स निकालेंगे जिसमें डायगनल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स लेंगे, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स दी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर और डायगनल मैट्रिक्स में। ठीक है, डायगनल में बस डायगनल वाले लिखने हैं, लोअर में ये 3 लिखने हैं और अपर में ये 3 लिखने हैं। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स बनाना है, फिर उसका इन्वर्स लेना और इससे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। नाउ जब हम इसका स्पेक्ट्रल रेडियस निकालेंगे, ठीक है, स्पेक्ट्रल रेडियस मतलब कि मैक्सिमम आइगन वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम ऑफ आइगन वैल्यू। ठीक है, और ये आइगन वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो हमारा डाइवर्ज करेगा ये सिस्टम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा डाइवर्जेंट होगा। अगर जो हम लैम्डा निकालेंगे और वो हमारी 1 से बड़ी होगी तब। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा, डायगोनल प्लस लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसका इन्वर्स लेना और उसको फिर मल्टीप्लाई करना अपर ट्रायंगुलर से। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें चेक कर लेते हैं कि ये है डायगोनल। तो 7 जो है वो बड़ा है 1 प्लस 2 से, यस, यहाँ पे भी बड़ा है 2 प्लस 1 से, और यहाँ पे भी बड़ा है 1 प्लस 2 से, तो यस ये हमारा बड़ा है। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालते हैं x1 की वैल्यू। x1 की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस x2 माइनस 2x3 1/7। ये n है, ये n है। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8 हो जाएगा। यहाँ पे 9 माइनस 2x1 प्लस x3। अब आप ये देखो जो x1 है ना, ये x1 कौन सा होगा जो यहाँ निकला है, तो इसको मैं लिख देती हूँ n+1। ठीक है, ये न्यू वैल्यू होगी, जो ये ओल्ड वैल्यू हो ही रहेगी। ठीक है, अब x3 हमको निकालना है, तो x3 1/9 हो जाएगा। 7 माइनस x1 n प्लस 2x2, तो ये कौन सी वैल्यू होगी जो हमने अभी फर्स्ट नंबर पे निकाली थी, और ये जो हमने सेकंड नंबर पे निकाली वो वाली वैल्यू। ठीक है, आपको जैसे जैसे आप वैल्यूज़ निकाल रहे हो वही वाला आपको फिर आगे वैल्यूज़ डालते रहना है। ठीक है, सो ओके, अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या दी है 0 0 डाल देना है, तो हमारा x1 क्या आ जाएगा 1/7, 11 माइनस 0 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 11/7 x1। ठीक है, नाउ x2 क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा 1/8 9 2 की जगह आप क्या डालोगे 11/7 प्लस 0। ठीक है, ये डालोगे, तो
तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/8, 9/22, 7, 63 माइनस 22, 41। 41 डिवाइडेड बाय 56। नाउ x3 हमारा क्या आएगा 1/9, 7 माइनस x1 n+1, और मतलब x1 क्या था हमारा 11/7 था, और 2 क्या था 41/56। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमारी x3 की वैल्यू आ जाएगी 1/9, 7 दिस जाएगा प्लस 41/28, 1/9 जाएगा 28 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 4 प्लस 41। calculations है, just solve these calculations, then you have to find 4 significant figures. अगर हम यहाँ पे निकालें तो it will be 7 40, 40 is 5 to 35, फिर 7 जा 9, फिर 1 जा, फिर 34। ठीक है, this way you can find these values. So I hope ये आपको समझ आया होगा. Thank you so much.